कि आप सभी को पता है कि जो हम हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क के लिए जो मॉक टेस्ट है वो डेली एक कर रहे हैं। तो आज हमारा मॉक टेस्ट तीसरा है और जो ये मॉक टेस्ट है फ्रेंड, ये बहुत ही आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा ये किस लेवल का, बिल्कुल ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है वो डाले हैं और करंट के तो बिल्कुल ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं करंट से। हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करें क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी करेंगे तो इसमें ना तो आपका फ़ायदा ना ही मेरा फ़ायदा, क्योंकि दोनों का ही टाइम चला जाएगा। क्योंकि अब टाइम है वो रिवीजन करने का, ना कि यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने का। बस मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको कोई भी मॉक टेस्ट मिले उसको 2 की स्पीड में 10-15 मिनट में ख़त्म करके देख लेना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड जूनियर क्वेस चैम्पियनशिप टाइटल? जो 2026 का वर्ल्ड जूनियर क्विज चैम्पियनशिप टाइटल है वो किसने जीता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इनाहत सिंह। और जो इन क्वेश्चन की फ्रेंड्स डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी देखिए। ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको बिल्कुल ही पढ़नी है। देखिए इसके अंदर जो अगर मैं आपको कराऊंगी तो ज़्यादा टाइम जाएगा, अगर आप खुद से कर लेंगे तो आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी। तो आप पढ़ लेना इसको। सेकंड क्वेश्चन है, विच इंडियन शूटर वॉन द गोल्ड मेडल वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप 2026? यानी कि कौन सी वुमेन है जिन्होंने 25 मीटर पिस्टल के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, ईसा सिंह। और जो मॉक टेस्ट सेकंड था फ्रेंड्स, उसके अंदर एक लड़की है शायद सोनिया रानी, उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं 57 समथिंग। आइडिया उसकी सोनिया रानी के नाम से। तो देख आपको अपने नंबर से पता चल जाएगा आपकी तैयारी कहाँ पर है और आपको कितनी और तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। हु हैज़ inducted into the IIC Hall of Fame in July 2026? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, सौरभ गांगुली एंड अंजुम चोपड़ा। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही रेलिवेंट, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलेटिक बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन जापान ओपन बैडमिंटन सिंगल्स टाइटल? आपको बताना है कि जो जापान ओपन बैडमिंटन सिंगल्स टाइटल है वो किसने जीता है? वो जीता है PV सिंधु ने। ये सभी जो क्वेश्चन है 2025 के हैं स्पोर्ट्स से। अब की बार मैंने स्पोर्ट्स का ज़्यादा डाला है करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम इन विच ईयर? कि कौन से ईयर में है जो इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा? तो इसका राइट आंसर है 2030 में। ये बताया भी कहाँ पे करेगा, अहमदाबाद 2030 में कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इंडियाज फ्लैग बियर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम 2026? यानी कि 2026 में किसने ओपन सेरेमनी हुई थी जो कॉमनवेल्थ गेम की, वो किसने जो इंडियन फ्लैग्स को बियर किया था? तो इसका राइट आंसर आएगा मीराबाई चानू, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बॉक्सर वॉन मल्टीपल मेडल्स एज इंडियन रिकॉर्डेड इट्स बेस्ट एवर बॉक्सिंग परफॉर्मेंस एट द कॉमनवेल्थ गेम 2026? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, इंडियाज बॉक्सिंग कंटिनेंट हु won a record medal haul। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। आपको ये ध्यान में रखना है, जो पेपर आएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा, क्योंकि अब भी बहुत सारे जो यूट्यूब पर जो टीचर पढ़ाते हैं, वो मैं ये नहीं कहती कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते। अपने आप में सभी टीचर्स या जो भी कोई स्टूडेंट से वीडियो बनाता है वो अपने आप में बेस्ट देकर ही बनाता है, लेकिन बहुत सारे बोल रहे हैं कि जो पेपर है वो हिंदी मीडियम में आएगा बाइलिंगुअल, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आएगा 39 में 30 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट बिकम इंडियाज 19th चेस ग्रैंड मास्टर 2026 का इंडिया का 96वां चेस का ग्रैंड मास्टर कौन बना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे आपको इसका आंसर आगे पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट लॉन्च द एथलीट मैनेजमेंट कंपनी वेल स्पोर्ट्स। कौन से एथलीट ने जो कंपनी को मैनेजमेंट किया है, किसने किया? वो नीरज चोपड़ा ने, नीरज चोपड़ा। Who won the BCC Indian Sports Woman of the Year 2025 award present in 2026। तो कौन है वो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन? इसका राइट आंसर आएगा बी, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव द BCC इमरजेंसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड्स? दिव्या देशमुख इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, हम इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जो इनकी एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स वो आपको खुद ही पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द BCC इंडियन पैरा स्पोर्ट्समैन। इसके अंदर क्या पूछा है? पैरा स्पोर्ट्समैन। तो इसका राइट आंसर आएगा प्रीतिपाल। प्रीतिपाल ने पैरा स्पोर्ट्समैन वुमेन के लिए जो BCC जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड इज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया। कौन सा अवार्ड है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हाईएस्ट स्पोर्ट्स में जो अवार्ड है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। इसका जो पहले क्वेश्चन आया था कि कौन से ईयर में जो कॉमनवेल्थ है इंडिया होस्ट करने जा रही है, अब क्वेश्चन है कि कौन सी सिटी में होस्ट करेगी। तो इसका राइट आंसर आएगा अहमदाबाद। हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। यानी 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? 39। शायद ये क्वेश्चन रिपीट है, जिसमें से 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ गांगुली वाज इंडक्टेड इनटू विच प्रेस्टिजियस ऑनर इन 2026। इसका राइट आंसर आएगा ICC हॉल ऑफ फेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम इंडिया 19th सिक्स चेस। ये क्वेश्चन रिपीट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच इंडियन वुमेन बिकम द, सॉरी उसके लिए जो ये 2 क्वेश्चन रिपीट हुए, लेकिन पता नहीं कैसे हो गए। विन द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप, ये भी रिपीट है। ये क्वेश्चन आ गया। विच इंडियन शूटर वॉन द वुमेन, ये भी रिपीट है भाई। आयशा सिंह, सभी रिपीट है। चलो, आपको इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना। अब चलते हैं हम GK क्वेश्चन पर। इंडिया GK करते हैं, उसके बाद करेंगे इंग्लिश, क्योंकि करंट का आपको पता है इसमें बहुत ही ज़्यादा
बहुत 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 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है इस पेपर के अंदर। 15 से 16 मार्क्स की करंट अफेयर आएगी, जिसमें आपको 10 से 12 नंबर तो लेने ही होंगे, क्योंकि अगर आपके जीके वाले पोर्शन में 17 नंबर नहीं आए तो आपका सेकंड पोर्शन इंग्लिश वाला चेक ही नहीं होगा, चाहे आपने कितना ही अच्छा क्यों ना किया हो। इंडिया जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? BR अम्बेडकर। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब फोर्स में आया? 26 जनवरी 1950। कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है? बताना। 14 आर्टिकल। आपको ये भी बताना है कि आर्टिकल 12 है किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है, और आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 21 का ए आपको मस्ट रीड करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कौन अपॉइंट करता है CJI को इंडिया के? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप बोलोगे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स हुए हैं या फिर जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के से रिलेटेड हैं आर्टिकल, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ, ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरियाज? एरिया के हिसाब से कौन सी स्टेट है वो सबसे लार्जेस्ट है? वो कौन सी आएगी? राजस्थान। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो यूपी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट कौन सी है? गोवा, एरिया के हिसाब से। और ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना है, प्लैनेट वाला। आपको हर एक प्लैनेट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। रेड प्लैनेट कौन से ग्रह को कहा जाता है? मार्स को। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो ये अर्थ की जुड़वा बहन कौन से प्लैनेट को कहा जाता है। इसका रेड कलर क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। आपको जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना वो बिल्कुल ही स्टीक और इम्पोर्टेंट है, वो आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? किसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की थी? न्यूटन ने। सिंपल क्वेश्चन है तो बिल्कुल। मुगल एम्पायर को किसने फाउंड किया था? बाबर ने। ये बैटल बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएगी, मैंने आपको कल भी बोला था। अगर आप कहोगे तो एक स्पेशल वीडियो बैटल्स के ऊपर विद ट्रिक के साथ लेकर आएंगे। अगर आप बोलोगे हाँ तभी लेके आएंगे, वरना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की जो लड़ाई है वो कब हुई है? 1757 से। और इसी लड़ाई से जो ब्रिटिश रूल है वो ऐसा कहा जाता है कि इसी लड़ाई के बाद जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हो गई थी। क्वाइट इंडिया मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? सिंपल क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने। बताना है कौन से ईयर में? 1942। ये अब की बार देखो बुक का भी क्वेश्चन डालना है मैंने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बुक है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसके राइटर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। बहुत इम्पोर्टेंट बुक है जवाहरलाल नेहरू की ये। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? सोलर सिस्टम तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है।
ये आपको बिल्कुल ही अच्छे से डीपली से पढ़ के जाना है, और जो इसके की पॉइंट्स हैं वो तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। तो इसका राइट आंसर आएगा जुपिटर। विच गैस इज प्रेजेंट मोस्ट इन अर्थ एटमोसफियर? कौन सी गैस है? राइट आंसर आएगा नाइट्रोजन। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम हर एक ऑप्शन को भी डिटेल में पढ़ते और इन क्वेश्चंस की डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते, बट हमारे पास टाइम नहीं है तो क्या कर सकते हैं। लार्जेस्ट ओशन कौन सा वर्ल्ड में? पैसिफिक। विच स्टेट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? कौन से स्टेट की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, तटरेखा है? बताओ। गुजरात। गुजरात की है जो सबसे लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपने क्वेश्चन। और 5 ईयर प्लान तो बिल्कुल भी नहीं, उसको तो आपको बिल्कुल ही टिप्स पर करके जाना है। MS स्वामीनाथन राइट आंसर है इसका। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट? कौन से एक्ट के द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो एड की गई है? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया कौन सा है? भारत रत्न। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जो आज़ाद भारत है उसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये देखो इसका टाइमिंग बताई गई कि कब से कब तक था। इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर आएगा सी राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट्स कौन सा वर्ल्ड में? एंटार्क्टिका डेजर्ट्स। अब की बार देखो, आप इस मॉक टेस्ट को देखोगे आपको सचमुच ही लगेगा जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एक भी क्वेश्चन ये नहीं है कि ऐसे वैसे डाल दिया, बहुत ही देखकर सोच समझ कर डाला गया। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी को? सनलाइट। सनलाइट से हमारी जो बॉडी को कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। विच ऑर्गन फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? इसका राइट आंसर आएगा किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन थी, कौन सी वुमेन थी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, PM थी इंडिया की? वो है इंदिरा गांधी। विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? रॉयल बंगाल टाइगर। जो ये हेडक्वार्टर है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके हेडक्वार्टर और जो इनकी एस्टेब्लिश ईयर है वो भी आपको करके जानी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताना हमें कहाँ पे है। इसका राइट आंसर आएगा पेरिस। और उसकी जो एस्टेब्लिश ईयर वो बतानी है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसकी यूनेस्को की एस्टेब्लिश ईयर बताई थी, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? किसको कहा जाता है विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? कौन सी है, कौन सी हाईएस्ट पीक है इंडिया की? राइट आंसर आएगा इसका कंचनजंगा। इसकी हाइट बतानी है कितनी है, कमेंट बॉक्स में। चलिए
चलिए फ्रेंड्स, अभी जो ये इसके 30 क्वेश्चन थे इंडिया जीके के और 20 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, तो 50 क्वेश्चन हमारे जीके के कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम करेंगे इंग्लिश का पोर्शन, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन है और आपको मार्क्स ज़रूर काउंट करना है कि आपके मार्क्स कितने बने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अबंडन, इसका जो सिनोनियम बताना है हमें अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ना, लीव। एनिसेंट का एंटोनियम बताना है हमें मॉडर्न। जो ये वोकैबुलरी है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर दी गई है इस मॉक टेस्ट में। ब्रेव का सिनोनिम क्या है? कोर्जियस। एक्सपेंड का बताना आपका एंटोनिम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। रैपिड का सिनोनिम बताना है रैपिड, फास्ट। रैपिड होती है ना, उससे रिलेट कर लिया था उसको। विक्ट्री का एंटोनियम डिफीट, हराना। बेनिवोलेंट का सिनोनियम बताना है। बेनिवोलेंट का पिछले मॉक टेस्ट में बताया था काइंड, दयालु। परमानेंट का क्या बनेगा? टेम्परेरी, स्टेबल, फिक्स्ड, लॉन्ग। तो इसका राइट आंसर आएगा टेम्परेरी। इसके बाद है इडियम और फ्रेजेस। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये लास्ट टेस्ट में भी क्वेश्चन था, अब की बार आपको गलत नहीं करना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इडियम्स है। राइट आंसर आएगा समथिंग गुड दैट सीम बैड एट फर्स्ट। मतलब कि पहले जो अगर हम किसी सिचुएशन को देखते हैं ना, जैसे कोरोना वायरस था, हमने पहले जो उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो उसके बेनिफिट्स हैं, उसके लिए ही बोला जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि दुख के भेष में सुख। वंस इन अ ब्लू मून, व्हाट मीन? वेरी रेयरली। It means very rarely. Next question. Hit the nail on the head. It means hit the nail on the head. Right answer is say to exactly at the right thing. Move to next question. A piece of cake. Very easy idioms. Very. It means also very easy. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरर। डोंट, ही डू नॉट लाइक टी। ही के बाद डज, दे के बाद डू। ये आपको पता होना चाहिए सिंगुलर और प्लूरल का बारे में, कि किस वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और किसके साथ प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सीनियर देन मी। ये बहुत से जो प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी के, उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो सीनियर के साथ हमेशा टू आएगा। तो इसके सी पार्ट में एरर है, सीनियर देन, क्योंकि देन की जगह टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2 आवर। आपको बताना है, तो इस सिंस की जगह आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु कैन नॉट रीड और राइट। जो पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं? इलिटरेट। जो एक मिनट, जो मैनकाइंड से लव करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, जहाँ पे बुकें रखी जाती हैं, लाइब्रेरी।
आपको स्पेलिंग चूज करनी है क्योंकि स्पेलिंग एरर भी आएंगे। तो इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो है BENVIRONMENT, इन्वायरमेंट। राइट स्पेलिंग का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्पेलिंग से रिलेटेड है। अकोमोडेशन में डबल M आएगा, डबल C आएगा। आपको देखना है कहाँ पे डबल C है, डबल M है, तो इसका राइट आंसर आएगा B, अकोमोडेशन। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और आपके जितने भी मार्क्स बनते हैं या फिर आप जैसा भी रिस्पॉन्स इस वीडियो को देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ भी कहना है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।